अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ एक सेहतमंद और जिस्मानी के अलावा जो ज़हनी तौर पे एक इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा ज़हीन बच्चा पैदा हो, तो जो प्रेग्नेंट है ख़ातून उसको कौन से ऐसे 11 खाने खाने चाहिए कि जिनसे ये मुमकिन हो पाता है। इसमें सबसे जो पहला है वो है अंडे या एग्ज़। बस एक ख़ास ख्याल रखना होता है, अंडा और बाकी आगे कुछ चीज़ों का मैं बताऊंगा कि वो पेस्चराइज्ड होने चाहिए। पेस्चराइज्ड का क्या मतलब होता है कि उनको इस तरीके से हीट से गुजारा जाता है कि जिसके नतीजे में जो ख़तरनाक वाले बैक्टीरिया, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला होता है, और उस टाइप के और भी टीबी के और बाकी सारे डिप्थेरिया के जो जरासीम होते हैं तो वो मर जाते हैं। तो पेस्चराइज्ड होना चाहिए इन अंडों को, क्योंकि अंडे खाने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये एक्सीलेंट सोर्स है न्यूट्रिशन का जो हामला माँ के लिए, और प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा सेहत देने वाला खाना होता है उनमें से एक में इसका शुमार होता है। इसके अंदर प्रोटीन होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन तमाम को सामने रखते हुए यही एडवाइस की जाती है कि जो पेस्चराइज्ड एग्स हैं उनका इस्तेमाल हामला माँ के लिए एक यानी जो हेल्दी और ख़ास तौर पे ज़हीन बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा दिमागी तौर पे, तो वो मुमकिन हो पाता है। दूसरे नंबर पे आती है फैटी फ़िश। हम ये कहते हैं कि जो हामला ख़ातून है उसको हफ़्ते में कम से कम 2 दफ़ा फैटी फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। फैटी फ़िश आप लोग सुनते रहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िश होती हैं उनको फैटी फ़िश कहते हैं, कि टूना, मैकरेल वगैरह, पूरी एक लंबी लिस्ट है मेरी, अक्सर वीडियोज़ में आप इसका ज़िक्र सुनते हैं। तो फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और वो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसकी वजह से जो दिमागी डेवलपमेंट तो होती ही होती है, लेकिन साथ जो नर्वस सिस्टम होता है तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने में आई है। तो कम से कम हफ़्ते में 2 दफ़ा जो है वो फैटी फ़िश का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है आलमंड्स की या बादामों की। बादाम जो होते हैं वो भी एक बेहतरीन खुराक हैं हामला माँ के लिए, और एलिमेंट्स के अंदर प्रोटीन होती है, फाइबर होता है, विटामिन ई होती है और आयरन होता है, और ये वो तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो माँ को तो फ़ायदा देते ही देते हैं, लेकिन इसके नतीजे में जो बच्चा है वो भी सेहतमंद और ज़हीन पैदा होता है। उसके बाद बारी आती है दूध की। जो मिल्क होता है, मिल्क ख़ास तौर पे जो हामला ख़ातून है उसके लिए बहुत अच्छी खुराक है। यानी हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, लेकिन ये भी अंडों की तरह वही चीज़ है कि जिसको हम कहते हैं कि पेस्चराइज्ड होना चाहिए, ताकि हामला ख़ातून और उसके बच्चे को कोई जो जरासीम या इन्फेक्शन है वो मुंतकिल ना हो। क्योंकि ना सिर्फ इसके अंदर कैल्शियम होती है, बल्कि जो दूध होता है वो उसके अंदर प्रोटीन भी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए एक बेहतरीन ज़रिया है सेहत का माँ और बच्चे दोनों के लिए। इसके बाद बारी आती है लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे पालक होता है, ब्रोकली होती है, इसी तरह से लेंटिल्स, ये दालें वगैरह है, मटर वगैरह है, ये तमाम जो है ये हामला ख़ातून और उसके बच्चे के लिए बहुत अहम चीज़ है। इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होती है, फोलिक एसिड ज़्यादा होता है। और ये जो फोलिक एसिड होता है, आपने देखा होगा कि जो हामला ख़वातीन जब अपने डॉक्टर के पास, जो ऑब्स्टेट्रिशियन जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके पास जाती हैं एंटीनेटल विज़िट के लिए, तो वो मेक श्योर करती हैं, वही इस चीज़ को कंफर्म करती हैं कि आपको फोलिक एसिड मिल रहा हो। क्योंकि फोलिक एसिड क्या करता है कि दिल की बीमारियों से बच्चों को बचाता है, और इसी तरह से जो दिमाग की और ख़ास तौर पे जो हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसकी जो बीमारियाँ होती हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदाइशी तौर पे दिल का मसला होता है उनको, या खुदा न खास्ता उनका जो रीढ़ की हड्डी है तो वहाँ कोई ना कोई डिफेक्ट टाइप की चीज़ होती है, जैसे एक मिसाल है स्पाइना बाइफिडा टाइप की। तो इस तरह की चीज़ों से बचाने में बहुत अहम किरदार है, तो ये इस्तेमाल करें। इसके बाद आती है ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ आपको पता है कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ब्लूबेरीज़ का क्या फ़ायदा होता है कि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि ख़जाना है ये एंटीऑक्सीडेंट का। और ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट बल्कि विटामिन सी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और आपने देखा होगा कि बेरीज़ का हम अक्सर कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। तो माँ के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को नुकसान दे सकती हैं, तो उस नुकसान से बचा के एक सेहतमंद दिमाग वाला बच्चा और एक ज़हीन बच्चा और जिसकी पूरी जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो, तो उसमें बहुत मददगार होती हैं ब्लूबेरीज़। उसके बाद बारी आती है ऑरेंजेस। अब सर्दियों का सीज़न है, फ़िलहाल तो ज़ाहिर है कि अगर आप ये देख रहे हैं नवंबर का एंड है तो माल्टे शुरू हो गए हैं। तो माल्टे जो होते हैं, ऑरेंजेस जो होते हैं, वो एक बेहतरीन ज़रिया होते हैं विटामिन सी का। और ये विटामिन सी ना सिर्फ माँ को जल्द
उसकी अच्छी होती है माँ की, बल्कि उसका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है, ताकि वो हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो बार बार बीमार होने का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ सकता है हमल के दौरान, ये क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल होती है, तो एक स्ट्रॉन्ग जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए ज़रूरी होता है कि विटामिन सी ज़्यादा हो। तो सुबह के वक़्त जब उल्टी लगने की कैफ़ियत होती है, तो हामला ख़ातून को, जिसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, तो उससे बचाता है। और इसके अलावा जो जिल्द की सेहत होती है, क्योंकि बाज़ ख़वातीन को ये भी एक थोड़ा सा टेंशन होती है कि जो हार्मोन हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स में चेंजेस आती हैं, तो वो थोड़ा खौफज़दा होती हैं कि उनकी जिल्द जो है उससे मुतासर होगी। तो उस चीज़ से भी बचाने में जो ऑरेंजेस है उनका बहुत अहम किरदार है। इसके बाद 8वें नंबर पे आता है चीज़। चीज़ क्या है? पनीर। फिर वहीं बात जाएगी कि पैस्चराइज्ड होना चाहिए, कि जो पनीर होता है ये भी एक ऐसी चीज़ है दूध और अंडों की तरह, कि जिसके ज़रिए माँ और बच्चे दोनों में इन्फेक्शन जा सकती है, किसी भी किस्म की, टाइफाइड की हो या कोई भी, तो ये भी पैस्चराइज्ड होना चाहिए। और चीज़ के क्या फ़ायदे होते हैं कि ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा यानी कि खुराक समझी जाती है। इसके अंदर जिंक होता है, जो बच्चे के दिमाग, उसकी हड्डियों और आँखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम है और दूसरे ऐसे यानी कि न्यूट्रिशन है कि जो माँ और बच्चे दोनों को सेहत देती हैं, और ख़ास तौर पे दिमागी तौर पे बच्चा जो है वो मज़बूत पैदा होता है। इसके बाद बारी आती है स्वीट पोटैटोज़ की। स्वीट पोटैटोज़ किन्हें कहते हैं? शकरकंदी। शकरकंदी को, ये स्वीट पोटैटोज़ हैं और इसके मुकाबले में दूसरे होते हैं वाइट पोटैटोज़। स्वीट पोटैटो के अंदर वाइट पोटैटो से कहीं ज़्यादा विटामिन B6 मौजूद होता है। और ये क्यों चाहिए होता है? क्योंकि इसके अंदर तमाम वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक अच्छी प्रेगनेंसी के अमल को लेके चलने के लिए ज़रूरी हैं। विटामिन C है, बीटा कैरोटीन है। यानी कहा जाता है कि हमल के दौरान माँ के अंदर जो बच्चा परवरिश पा रहा होता है, तो उस परवरिश के लिए जो एक इंतहाई अहम और सबसे हेल्दीएस्ट फूड जो करार पाते हैं, तो उनमें से एक जो है वो स्वीट पोटैटोज़ है। इसके बाद 10वें नंबर पे है पम्पकिन सीड या कद्दू के बीज, जिन्हें हम कहते हैं। कद्दू के बीज भी आपको हर जगह से मिल जाते हैं। तो कद्दू के बीज का क्या फ़ायदा होता है हमल के दौरान देने का, कि ओमेगा 6 है, प्रोटीन है, इसके अंदर विटामिन E है, जिंक है, आयरन है। इसके अलावा जो है वो बाकी ऐसे न्यूट्रिशन होती है जो दिमाग और जो बच्चे की आँखों की सेहत है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं, तो अगर या उनका दिमागी तौर पे कोई मसला होता है, कमज़ोरी रह जाती है, और वो एक ऐसी कमज़ोरी होती है जो शायद शुरू में तो उसको महसूस ना हो, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो या आँखों में कोई डिफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो जाता है, या बच्चा बाकी बच्चों की निस्बत पढ़ाई में पीछे रह जाता है, या बोलने में या चलने में, तो इन चीज़ों में लेट हो जाता है जी। इनको हम कहते हैं माइलस्टोन डेवलपमेंट के, तो इनमें कम हो जाता है। 11वें नंबर पे जो चीज़ आती है वो है दही। योगर्ट में न्यूट्रिशन के अलावा एनर्जी है, और इसके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं जो बच्चे की सेहत के, बाकी सेहत के अलावा जो हड्डियों की मजबूती के लिए भी ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये वो 11 चीज़ें हैं कि जो अगर हामला खातून को खाने के लिए मिल जाती हैं हम अमल के दौरान, तो एक सेहतमंद और ज़हीन बच्चा ये यकीनी बन जाता है। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।